हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो आपने कहा था, तो इसके लिए हम इस वीडियो को ले आए हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। ओके, तो अब आप इन क्वेश्चंस को अपना रिवाइज कर लेंगे तो आपको जिनका पूरा तैयार है रिवीजन, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो हाई प्रोबेबिलिटी हैं जिस क्वेश्चंस की, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ओके, अभी का कमेंट था कि मैं इसमें बता दीजिए कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स है, क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग इसी पर देख लेंगे कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल रही होंगी और आपको रिवीजन करना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में 55+ क्लासेस हैं, तो आप उसको एक बार सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगर क्लासेस हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले राइटर हमारे क्या हैं, विलियम शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है पहले देख लीजिए कौन से वर्क्स से हैं, उनके जो वर्क लगे भी हैं जो इसमें। तो आपकी मैकबेथ हो गया, 12 नाइट हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया। ओके, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस की क्या प्रायोरिटीज़ है उनको भी देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट जो हमें लगे उसको हम बता रहे हैं आपके हैं। तो इसमें मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो हो गया, एंड एम्बिशन इन मैकबेथ, जो एम्बिशन है मैकबेथ की, उस पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। और लेडी मैकबेथ का भी कैरेक्टर देख सकते हैं उसमें। लव एंड डिस्गाइज इन 12 नाइट, लव एंड डिस्गाइज की जो थीम है उस 12 नाइट में, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। शाइलॉक जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसमें शाइलॉक का एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसको देख लीजिएगा। एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी पर एक क्वेश्चन शेक्सपियर के ऊपर ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क से हमें लगी। तो और सोनेट वगैरह आपको पढ़ना तो सब कुछ है, देखिए सब कुछ रिवाइज करना होगा आपको, पढ़ना तो सभी कुछ है, सब कुछ। बट जो आपका जिनका रिवीजन हो चुका है, खाली अब तो आप कंप्लीट ही कर चुके होंगे, एक बार रिवाइज करना है, एक बार देखना है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे इसमें से। ओके, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे हैं जॉन ड्राइडेन। ओके, जॉन ड्राइडेन का ऑल फॉर लव है, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हमें लगे। एंटोनी एज अ ट्रेजिक हीरो एंड ट्रेजेडी ऑफ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपका थीम है। ये भी हमने कराया है, ऑल फॉर लव, आप देख सकते हैं चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे गिरीश कर्नाड हो गए। इनके हयावदना, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, हयावदना से पूछा जा सकता है। तो देखिए 20 में से आई थिंक आपके 5 या 6 का तो आपका ग्रामर का क्वेश्चन होंगे, ग्रामर क्वेश्चन होंगे। तो आपके बच्चे आपके 14 या 15 में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपके प्रोज और पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा सेक्शन, सभी सेक्शन से मिलकर भी आपके 5 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो ऑल तो नहीं कवर करेंगे, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर दे रहे हैं। सब तो नहीं आप पढ़ पाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम आपको अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको ओके, कुछ हद तक हेल्प मिलेगी उससे। ओके, चलिए हयावदना तो इम्पॉर्टेंट है ही आपका। हयावदना में आपकी जो प्ले ऑफ इनकम्प्लीटनेस हो गया, थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, फोक एलिमेंट इन हयावदना, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से दे सकते हैं। हमने ये सब एक क्वेश्चन मास्टर आंसर जैसे आपका बना के क्लास दी है आपको, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आपका ये ऑल 3 क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, बस आपको इंट्रो और कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग करिए, तो आपको ये ऑल 3 क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप वीडियोस में देख सकते हैं, हमने ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कराए हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। ओके, नेक्स्ट हमारा है हेरोल्ड प्रिंटर। तो बर्थडे पार्टी जो है इनका इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही बन रहा है इसमें कि कॉमेडी ऑफ मीनेस, द बर्थडे पार्टी में कॉमेडी ऑफ मीनेस हो गया, और पिंटरेस्क स्टाइल, पोएट से भी आप राइटर से भी एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो पिंटरेस्क स्टाइल कैसे यूज़ हुई है, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें। यूजिन ओनील, तो इनका जो हेयरी ऐप है, हेयरी ऐप में आपका एक्सप्रेशनिज्म इन द हेयरी ऐप इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशनिज्म आपका मूवमेंट में भी है, और हेयरी ऐप का आपका एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो मूवमेंट पे भी कवर होगा और इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट लगा हमें। एक्सप्रेशनिज्म इन द हेयरी ऐप, एलिनेशन इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यांग एज अ ट्रेजिक फिगर, तो ये क्वेश्चंस हो गए। ये भी क्वेश्चन हमने कराए हैं अपने उसमें
ओके, देख सकते हैं आप एक बार सभी आप जो इम्पोर्टेंट है उनको आप जाके सुन भी लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ओके, चलिए जॉन मिल्टन को ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। थीम ऑफ पेशेंस होप एंड फेथ, रिलीजियस फिलॉसफी इन द पोएम, तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का भी हमने करवाया है। जॉन डन का कैनोनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैनोनाइजेशन, मेटाफिजिकल एलिमेंट इन द कैनोनाइजेशन, मेटाफिजिकल एलिमेंट को आपको दिखाना रहेगा। एंड यूज ऑफ कंसीट हो गया। एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ओके, तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ये सब क्वेश्चन जो है आपका एक मास्टर क्वेश्चन में आपका है, तो आप उसको कवर कर सकते, देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं। अलेक्जेंडर पोप का आपका द रेप ऑफ द लॉग, ये भी करा हुआ है। द रेप ऑफ द लॉग का मॉक एपिक पोएम, मॉक एपिक पोएम भी पूछ सकते हैं। सटायर है जो कि इन द पोएम, सटायर इन द पोएम, यूज ऑफ हीरोइक कॉपलेट, तो ये आपका हो गया। रेप ऑफ द लॉग से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। टिंटरनबे का है आपके उसमें, तो नेचर इन द टिंटरनबे हो गया, नेचर को दिखाना है आपको टिंटरनबे में। रोमांटिसिज्म इन वर्ड्सवर्थ, एंड एक जो आपको ऑथर राइटर पोएट के ऊपर तैयार करना है, वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट। नेचर पोएट ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है नेचर पोएट के तौर पर, और टिंटरनबे वाला तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको ऑल ओवर सिलेबस से ही सारे जो हैं ये अलग अलग नहीं है आपके, पोइट्री, प्रोज, फिक्शन एंड सबसे अलग अलग नहीं है, ऑल ओवर सिलेबस से ही कवर करके सारे पोएट्स, राइटर्स सबको मिक्सअप कर दिया है हमने, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ओके, पीवी शैली, टिंटरनबे हो गया। पीवी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड, ये आपका सिंबॉलिज्म वेस्ट विंड हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी स्पिरिट इन शैली, एक पोइट पे भी तो क्वेश्चन तैयार रखिएगा कि पोइट के ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो शैली रेवोल्यूशनरी पोइट है। और नेचर इमेजरी इन द पोएम कैसे यूज हुई है, तो इस तरह से करके, और ये हम ये नहीं कवर हो पाया। ओके, तो आप पढ़ लीजिएगा कहीं से भी जहाँ से आपने तैयार किया हो, रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमने कराया है किड्स का ओडोना ग्रेशियनर, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कवर हो जाएगा आपका। ऑल 3 क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाएंगे। ब्यूटी एंड ट्रूथ इन द पोएम, किड्स कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, सेंसुअसनेस इन किड्स। ओके, तो ये पोइट के ऊपर भी आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करना रहेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर एक उसमें से बताए दे रहे हैं। हर नहीं है, यहाँ हमने 30 ऑल सिलेबस से 30 पोइट्स और उनके वर्क्स, कुछ क्वेश्चन उन्हीं में से दे दिए हैं, और लास्ट में आपको 15 क्वेश्चन को हम बताएंगे। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग का हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग इन माई लास्ट डचेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा जो कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक को पढ़ लीजिए। रेनेसा एलिमेंट्स इन द पोएम, रेनेसा का एलिमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा। मैथ्यू ऑर्नॉल का डोवर बीच इंपॉर्टेंट है, 2 लगे हैं, 2 वर्क था इनका। एक और जो वर्क है वो हमने देखिए, एक राइटर से अभी बताया ना आपको 14-15 क्वेश्चंस में ज़्यादातर एक राइटर के 2 वर्क से क्वेश्चन शायद ही दे, तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। राइटर के 2 वर्क से देना वही है, लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ है। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए। लॉस ऑफ फेथ इन डॉवर बीच, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, टच स्टोन मैथड, ये आपका पोइट का टच स्टोन मैथड, ये हमने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से, इसका भी क्वेश्चन का आंसर करवाया है, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा W.B. ईट्स है, सेकेंड कमिंग है, सिम्बॉलिज्म इन द सेकेंड कमिंग, chaos एंड डिसऑर्डर इन मॉडर्न वर्ल्ड, प्रोफेटिक विजन ऑफ ईट्स। तो ये क्वेश्चन मास्टर आंसर के जैसे पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ था, टी.एस. एलियट से आपके कई क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वेस्टलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोएम, स्पिरिचुअल बैरनेस इन मॉडर्न लाइफ, यूज ऑफ सिम्बॉलिज्म एंड मिथ, इसको भी पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए आपके स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, थीम ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिम्बॉलिज्म इन द पोएम, ये क्वेश्चन इस बेस पर देख लीजिएगा। निसिम इज़ेकियल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में आप सुपरस्टिशंस एंड साइंस इन द पोएम, एंड इंडियन विलेज लाइफ, टिशियस हैं लोग, साइंस और सुपरस्टिशन के बीच में पोएम को दिखाया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा इस पर क्वेश्चन। कमला दास, ये भी कमला दास को हमने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन भी पढ़ाया है, उनकी बायो भी बहुत अच्छे, इनके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप इसको उससे पढ़ सकते हैं। फेमिनिज्म इन एन इंट्रोडक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस इन
द पोयम, सो कन्फेशनल स्टाइल ऑफ कमला दास। तो ये तीनों ही आपको क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, दोनों ही क्वेश्चन कमला दास के ऊपर भी है और इंट्रोडक्शन के ऊपर भी हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, चैनल पर पड़ी है आपके। ओके, चलिए देख लीजिए। A.K. रामानुजन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? अभिचरी। अभिचरी में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयरनी एंड अभिचरी हो जाएगा, फैमिली रिलेशनशिप्स हो जाएंगे और सोशल सटायर इन द पोयम। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। और थॉमस ग्रे का क्या है? थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो एलिजी एक एलिमेंट आपको इन द पोयम, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ डेथ एंड इक्वालिटी, तो ये चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस ग्रे का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, टेनिसन का वर्क यूलिसिस जो है, यूलिसिस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन द पोयम, विक्टोरियन डेल्स इन यूलिसिस। देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप एक क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, केवल इंट्रो और ऊपर और नीचे का केवल आपको अपने मन से बनाना है, तो एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, आप कवर कर ले जाएंगे। ओके, तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट राजा राव का कांथापुरा है। कांथापुरा भी ये पढ़ा है हम, ये चैनल में है आपके। डिस्कस गांधीयन आइडियोलॉजी इन कांथापुरा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मूर्ति इन कांथापुरा। ओके, कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है या फिर गांधीयन आइडियोलॉजी को दिखाना है कांथापुरा में, ये भी क्वेश्चन करा हुआ है। ओके, देख लीजिएगा। फ्रांसिस बेकन, बेकन क्या है? बेकन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इनके। ऐसे में आएगा तो सबसे पहले तो आपका बेकन ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। यूटिलिटी ऑफ स्टडीज़, बेकन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ बेकन, बेकन के ऊपर भी एक तैयार कर लीजिए, एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ बेकन। ओके, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, इसको भी पढ़ाया है हमने, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करी है इसकी भी। ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा है हम लोगों ने। ड्रीम चिल्ड्रन अ पर्सनल एसे, नॉस्टैल्जिया इन द एसे, लैम्प्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटर। ओके, ओ हेनरी इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये अब भी पढ़ा है आपका। द लास्ट लीफ, होप एंड सेक्रीफाइस इन द लास्ट लीफ, कैरेक्टर ऑफ बहरमन एंड थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑप्टिमिज्म। तो इस तरह ही इससे क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन कर लीजिएगा कवर, तो आप पढ़ लेंगे। ये भी है, इसमें भी ये भी क्वेश्चन कराया गया है हमने। आपके क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें आपके ऑल पॉइंट्स कवर हो सके, क्योंकि कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही आप तैयार कर ले किसी एक सब्जेक्ट से, ऐसे मास्टर क्वेश्चन बनाकर जिसमें आपको सभी चीज़ ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाए, तो मास्टर क्वेश्चन जैसे तो आप कवर कर लेंगे। तो इसमें देखिए, ऑप्टिमिस्ट, कैरेक्टर ऑफ बहरम अलग से हमने कराया है, 2 क्वेश्चन कराया है। बहरमन का कैरेक्टर भी कराया है और सेक्रीफाइस वाला भी करवाया है, तो देख लीजिएगा। ओके, सोमरसेट मॉन्गम का है। लेंशियन भी पढ़ाया है हमने, देखिएगा। ह्यूमर एंड आयरनी इन द लेंशियन एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेडी, सोशल सटायर इन द स्टोरी। तो इस तरह क्वेश्चन ये भी करा हुआ है, देख सकते हैं आप। महात्मा गांधी का वर्क है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द वर्क, गांधीयन फिलोसफी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी, ये क्वेश्चन भी करा हुआ है। और एक क्वेश्चन और है, शायद यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, वो नेहरू जी का वर्क था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसमें भी आपका एक क्वेश्चन हमने कराया है, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ओके, तो जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म जो है, एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी, करप्शन ऑफ पावर एंड सटायर ऑन डिक्टेटरशिप। तो ये क्वेश्चन आपका है क्या एनिमल फॉर्म के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी आपका। चार्ल्स डिकेंस का हो गया ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, लीजिए। मॉरल ग्रोथ ऑफ पिप का, और पिप का कैरेक्टर देख लीजिए। सोशल क्लास एंड एम्बिशन को देख लीजिए। रियलिज्म इन डिकेंस, डिकेंस का जो रियलिज्म है और डिकेंस का जो कैरेक्टराइजेशन है वो हमने कवर किया अपने चैनल पर, देख लीजिएगा उसको भी, कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्जीनिया वुल्फ इंपॉर्टेंट वर्क। मिसेस मिसेस डेलोय जो है वर्जीनिया वुल्फ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इसको पूछ सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है मिसेस डेलोय का। फिलोसफिकल नरेशन एंड मॉडर्निज इन मिसेस डेलोय, तो आपका वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हमने 30 राइटर्स इसमें ऑल सिलेबस में देखे हैं, तो इनको आप, इनके जो वर्क्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा, तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और श्योर मिलेगी। इन क्वेश्चन से आपको श्योर हेल्प जरूर मिलेगी। तो इनको जरूर, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, आपने पढ़ लिया हो, तो आप इनको जरूर 1-2 दिनों में रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आपको बता देते हैं, तो उनको भी रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये देख लीजिए, टॉप 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। क्या है? मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ का एम्बिशन या ट्रेजिक हीरो तो आप जरूर इसको पढ़िए। ओके, मैकबेथ हो गया। साइलॉक एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर। साइलॉक का ट्रेजिक कैरेक्टर देख लीजिए। लव एंड डिस्गाइज इन 12 नाइट। लव और डिस्गाइज जो 12 नाइट में है ये भी इंपॉर्टेंट है। हयावदना इनकम्प्लीटनेस। कॉमेडी ऑफ मीनेस इन बर्थडे पार्टी। ओके, एक्सप्रेशनिज्म इन द हेयरी एप। वेस्टलैंड एज ए मॉडर्न पोयम। टिंटन अवे एज अ नेचर पोइट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सब जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं को बताया गया है और इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट लीफ एज अ होप एंड सेक्रीफाइस, ये सब हमने करवाया है, जो हमने पढ़ाया है ये सब करवाए हैं। एनिमल फॉर्म ये नहीं हुआ है सर। एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी, ये भी पढ़ जरूर लीजिएगा, चाहे जहाँ से पढ़िएगा इसको पढ़ लीजिएगा। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो भी बताया ना कि इम्पॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मिसेस डलो, ये इम्पॉर्टेंट है। इविलिन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। गांधीयन आइडियोलॉजी इन कांथापुरा, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। यूटिलिटी ऑफ स्टडीज इन ऑफ स्टडीज, बेकन के दोनों ही पढ़ लीजिएगा, ऑफ स्टडी ऑफ ट्रुथ। ओके, ड्रीम चिल्ड्रन एज अ नॉस्टैल्जिक एसे। ओके, तो इस तरह ही हमने 15 क्वेश्चन आपके ड्रामा सेक्शन से हैं। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन हमने ड्रामा सेक्शन से आपके कवर किए, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप और सेक्शन से भी चाह रहे हैं तो बताइएगा, तो उन पर भी हम वीडियो ले आएंगे, नेक्स्ट कल ही ले आएंगे। बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन ऑल ओवर ये आप पढ़ लीजिए। ओके, जितना भी हमने ये सब बताया है। और हाँ, अगर आपका नहीं तैयार, कुछ बाय द वे नहीं ही आ रहा है एग्जाम में, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है, जितना आ रहा है उसको लिखना जरूर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और आप पढ़िए। अब लास्ट मोमेंट में आप ओवरऑल सबकी समरी, अगर कुछ नहीं पढ़ पाया, कुछ छूट रहा है, तो उसकी समरी तो ज़रूर पढ़ लीजिए। इंटरनेट में डाल के पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, समरी तो आप ज़रूर सब चीज़ की पढ़ लीजिए। नहीं कुछ होगा तो आप समरी ही लिख के चले आएंगे, लेकिन छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा और अपने एग्ज़ाम को अब बिल्कुल फियर मत रखिए कि क्या होगा कैसे होगा। अब तो आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये सोचिए अब मेरा सब कुछ तैयार है, बस रिवीजन है ना होना है ये 2 दिनों में, और मेरा बेस्ट ही होगा। बस इतना याद रख के अपना एग्ज़ाम दीजिए। और ये क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज़ करके आपके लिए लाए हैं, और अगर और भी आपको सेक्शन से चाहिए तो बता दीजिएगा। चलिए फिर, एक क्लास अभी हम कल आपको पैसेज के ऊपर भी लेके आएंगे, वो अभी हमने नहीं दी है, तो कल होपफुली आ जाएगी, तो कल उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिर, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमने करा रखे हैं अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप मिल जाएंगे। आपको 55+ क्लासेस हैं हमारे चैनल में। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 55+ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहीं से, तो आप देख सकते हैं उसको और कवर करिए। और नहीं हो याद, अब याद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, लेकिन आप एक बार सुन ही लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी आपको एग्ज़ाम के समय। चलिए फिर, अगर अच्छी लगी हो क्लास, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।